मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्यग्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यशठिकं नक्पदसहितं जीवशठिकाय वेशया पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेद इत्येतन मोक्षं त्रिभुवन महित प्रोक्त नरेन्द्रेशे प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान। भाभी आवाज नहीं आ रही। शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयप सिद्धि चौविहारायण फलम पत्ते वंदिता हरिहंते वोक्षम आरायणा कमसो उज्ज्वणमुज्ज्वणम् रेवाहणं साहणं चणे चरणं लाडचरितं तवाणमारायणा बढ़िया। चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। हाँ, चौथा प्रारंभ हो गया था ना। देवास चतुर्निकाया आदित्रिषु पीतान्तलेशा दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायत्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णिका अभियोग्य किल विषकाश जयकश त्रायत्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्योर्द्विन्द्रा काय प्रविचारा आ एषा नाग शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णा अग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा यंत्रः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच ज्योतिष्का सूर्य चंद्रम सौर नक्षत्र प्रकीर्णक ताराकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो लोके तत्प्रतः काल विभाग भैरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश उपर्योपरि सौधर्मीशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्व वानत प्राणत यो राणा अच्युत योरन वसु ग्रवेकेशु विजय वजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषय तो अधिका गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना पीत पद्म शुक्ल रेशा द्वित्री से सेसु प्राग त्रैविक्यभ्य कल्पः ब्रह्म लोकाल्या लोकांतिका सारस्वतादित्य वने अरुण गर्दतो यतु शिताभ्यावादा दृष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः शेषास्थित्रयज्ञोनः औपाधिक मनुष्येभ्य स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानां सागरोपम त्रिपल्योपम मार्ग हीन मितः
सौ धर्म में शान्यो सौ ग्रुप में अधिके सानत कुमार महायन जोयो सप्त त्रिशप्त नवे कादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु आरणा चिता दुर्दिन में कैदेन नवसु ग्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्लोपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा नारकाणां च इत्यादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च यंत्राणां च परा पल्लोपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो अपरा लोकांतिकानामष्टो सागरो माणि सर्वेषाम्। हाँ पाठ कह रहे हो क्या? इसलिए पढ़ लेते ना, इस बहाने क्या होता है कि पढ़ना भी आ जाता है और याद भी हो जाते हैं सूत्र। ठीक है ना, वैसे तो पाठ करते नहीं, इसको पाठ नाम आमनाएं करते हैं ना, पाठ बार बार। अब मानो हमें थ्योरिकल बहुत ज्यादा याद नहीं रह पाए तो मूल सूत्र याद हो तुरंत बात याद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते बैठ भी जाते। हाँ पेज नंबर 182। हाँ हाँ ये हो गए थे ना हमारे 10 प्रकार के देव के बारे में चल रहा था। बेटा अलग ले लो, ग्रंथ चाहिए तो ऊपर से ये रखा, ये लो किट के पीछे रखे हैं। देवोगेंद्र समाने। हाँ माने जो 4 प्रकार के देव हमने पढ़े थे उसमें वैमानिक में और भवनवासी में 10-10 प्रकार के देव होते हैं, है ना। कल भी रिपीट किया था। इंद्र, सामानिक, त्रायत्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीणक, आभियोग्य और किल विषय। ऐसे ही हमने 10 प्रकार के पढ़े थे। ठीक है ना, इसमें अंत के आत्मरक्षक है ना, अंग रक्षकों के समान। जैसे कल भी बात चल रही थी ना, यक्ष यक्षिणी आदि होते हैं, तो ये सब रक्षक। रक्षक का मतलब आप ये मत सोचना कि हम उन पर डिपेंड है, माने वो रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगी। वास्तव में तो पता है ये नीची जाती है, जो द्वारपाल है और जो है ना, माने नगर में भी इंद्र की सभा में भी इनको प्रवेश वर्जित होता है। जो को 9 नंबर के लिख रहे हैं ना, दासों के समान, इस सब। ठीक है ना, माने दास, आभि योग्य, किल विषय। सबसे अंत में आया था पाक कर्मों की बहुलता वाले किल विषिक देव कहलाते हैं। कहने को देव गति है कि नगर के बाहर ही रहते हैं, है ना, माने मंदिर आदि में तो बहुत दूर, इनको कहीं पर भी माने सामान्य सभाओं में बैठने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा ये देव दुर्गति के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे अपन इंद्र कितने, ये वाला आज पढ़ते हैं। उक्त 4 निकाय के देवों में मिल गया भाभी जी 183 पेज। इंद्र कितने हैं? उक्त 4 निकाय के देवों में कहाँ कहाँ कितने इंद्र होते हैं, यह आगामी सूत्र में दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये सब देवगति की चर्चा चल रही है। कल भी जो बात चल रही थी रागी देवी देवता, कुछ तो काल्पनिक होते हैं, बाकी जिनकी सत्ता है तो उनको अपन देवगति के भी होते हैं, और कुछ माने जो मोक्ष भी चले गए हैं तो उनकी विकृति रूप में पूजा जा रहा है। तो अपन देवगति के बारे में पढ़ रहे हैं। देवगति भी कोई अजर अमर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब ये नहीं किसी ने देवगति में जन्म ले लिया तो वो क्या हमेशा इस वैभव का भोग करता रहेगा क्या, है ना। आयु पूरी होने के बाद उनका भी मरण होता है। देवगति में पैदा होते हैं ना, यहाँ से मर के क्यों नहीं होते? और क्या, देखो चारों गतियों में अब मनुष्य है, पाप करेगा मर के नरक गति में जाता है, पुण्य बांधा है तो स्वर्ग में जाता है।
नहीं वो तो देवी उत्पन्न हो रहे ना वहाँ तो। वहां भी तो पैदा होते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे छोटे बच्चे की तरह पैदा नहीं होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे मरण हुआ और अपन मर के देवगति में गए, तो वहां पे हमें देव का दूसरा शरीर मिलता है और वहां पर उत्पाद सैया होती है। उत्पाद सैया माने आप ऐसे समझ लीजिए, एज ए पलंग, एज ए बेड, है ना। जैसे अपन सुबह सुबह पलंग पे से सो के उठते हैं ना, ऐसे वो ऐसे उठते हैं जैसे नींद में से सो के उठ रहे हो, ऐसा उनका जन्म होता है। आभूषण आदि सहित ही होता है उनका जन्म। वो कोई बच्चे की तरह रोते हैं, है ना। साइज माने उनका उनका साइज एक युवा पुरुष के जैसे युवा पुरुष होता है ना, तो वो। और बाकी हाइट ना सब स्वर्गों की अपने अपने हिसाब से होती है, ठीक है ना। जिस स्वर्ग में जितने हाथ की हाइट है, सब में जैसे जिस स्वर्ग में जितने हाथ पैर होते हैं उस स्वर्ग के सारे देवों की हाइट कितनी है हाइट है। सेम भी होते हैं। जैसे ऐसा आता है ना, मिनिमम कितनी है, जैसे अपन पंचम काल की पढ़ते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम कितनी थी कि 7 हाथ, कम से कम कितनी होगी कि 1-1.5 हाथ। वैसे वहां भी हो सकती है कम ज्यादा। स्वर्ग में जितनी जितनी वहाँ पे अलाउड है उतनी ही होगी। कहाँ पर अलाउड है? मतलब स्वर्ग की। हाँ, माने उसी लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है ना। जैसे सर्वार सिद्धि में 1-1 हाथ 1.5 हाथ के होते हैं। हाँ, बाकी नीचे नीचे बढ़ती बढ़ती है ऐसा। हाँ जी। आप कह रहे हो तुम युवा का ही जन्म देते हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने भी सुना ही है कि बच्चे ऐसा होते हैं अंदर मुल्क में पूरा युवा जैसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पहले छोटे बच्चे होते हैं फिर बड़े। वो पूरा अंतर मुहूर्त में युवा पुरुष के समान ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हाँ, देखो क्या होता है, उनकी जो सैया होती है ना वो ढकी हुई होती है। ढकी माने कि अब ये नहीं कि कोई देव वहां देख रहा है, उसके देखते देखते कोई पैदा हो गया। जैसे मूवी आदि में देखते हैं, मानो अपने आप ही बन गया कोई जादू से और अपने आप ही। वो ढकी हुई होती है, कुछ ढकी हुई होती है। तो जब वो बन जाते हैं ना, पूरा माने उत्पन्न हो जाते हैं, फिर चिन्ह प्रकट होते हैं ना। वहां पे कोई शंख बजता है, कहीं घंटा बजता है, तो उससे बाकी देवों को पता लगता है कि वहां पर नए देव की उत्पत्ति हो गई है। अब देखो, आप इसकी भाषणा नहीं कर पा रहे। मक्खी मच्छर देखे आपने कोई पैदा होते हुए? कोई काम लगा ले, अपना काम लगा दे। ना सुन रहा है होते हैं फिर बड़े बड़े हो जाते हैं, बताओ देखे हैं क्या? हैं? साइज में छोटी होती है ना फिर। कहने का मतलब ये है, अब देखो चौमासे में इतने सारे मक्खी मच्छर आदि उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, मंदिर आदि में। तो आपने कहीं देखा है कि वो पैदा होते हुए? और आपके देखते देखते ही आप मानो 5-6 बजे मंदिर में बैठे थे और 1 घंटे बाद दिन छिपते ही आप देखना आपके आंखों के सामने सामने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। होती है कि नहीं? अब कहाँ से आ गए वो सब? इसको सम्मूर्छन, इसको तो बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म, कि वहीं के वातावरण से, हवा पानी से, गंदगी से उनका शरीर बना और उत्पन्न हो गए। और देव क्या होता है कि वो उत्पाद सैया पर ही, वहां पर पुद्गल परमाणुओं का ऐसा परिणमन होता है कि एक साथ ही, है ना। मनुष्य पर्याय में तो क्या होता है, पहले अपन छोटे थे, फिर घर में धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, ऐसे करके युवा होते हैं, है ना। पूरा उसमें तो जितना 20-25 साल में युवा होते हैं। लेकिन देवों में ऐसा नहीं है। देवों में तो युवा पैदा ही होते हैं, और वो कोई माँ के गर्भवादी से होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो भी एक तरह से जैसे सम्मूर्छन का बताया था, ऐसे वो बस पलंग पे से अपने आप ही एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पाद सैया बोलते हैं उसको। सैया, अपन बेड को भी तो सैया ही बोलते हैं ना हिंदी में, पलंग को भी तो सैया सेज। हाँ, सम्मूर्छन में पता है क्या, उनको सम्मूर्छन में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सम्मूर्छन वाले कोई पलंग वलंग पे पैदा नहीं होते हैं। इसमें उत्पाद में आएंगे ना, उत्पाद जन्म में देवों का और नारकियों का उत्पाद। ऐसे नारकी भी सेम है, नारकियों के बिल होते हैं, तो बिल में वो अचानक से ही पूरा युवा। नारकी भी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि नारकी पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। और ऐसे 7वें नरक में 500 धनुष के नारकी होते हैं, तो वो पूरा 500 धनुष के उस बिल में से पैदा होते हैं, नीचे गिरेंगे। समझ में आ रहा है भाभी जी? अभी भाषमा नहीं हो रही है। देखो, पैदा होने का लॉजिक माने वो कोई देवी के गर्भ से होते हैं ऐसा नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे स्वाध्याय बन है, नहीं तखत बिछा हुआ है, ठीक है ना, ये आगे से तो कुछ ढका हुआ हो और अपन इसमें इसी में कोई एकदम से पैदा हो जाए, देव ऐसे पैदा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको उत्पाद जन्म बोलते हैं। देखो सम्मूर्छन, ये तो फिर भी 7 धनुष के, 7 हाथ के, 1 1.5 हाथ के। और वो समूह रमण समुद्र का मगरमच्छ बताया था, कितना बड़ा होता है वो, माने वो बच्चा भी पैदा होगा, छोटा भी है, जब वो बड़े में ही 1000 योजन का है ना, तो वो मगरमच्छ जब छोटे रूप में ही पैदा होगा तब भी कितना बड़ा होगा वो भी तो सम्मूर्छन जन्म है कि नहीं। 1000 योजन का महामगरमच्छ, वो भी कोई गर्भ आदि से पैदा नहीं होता है, वो भी वहीं की पानी, मिट्टी, हवा, गंदगी आदि से मिलके उनका शरीर बन जाता है ना। हमारा आपका कैसे बनता है, हमारा आपका ये सब अपन जो खाना पीना खाते रहते हैं रोज, थोड़ा थोड़ा शरीर उससे बनता रहता है, पुराना पुराना क्षीण होता रहता है, नए नए परमाणु शरीर में बनते रहते हैं ना। बस ये कि हमारा धीरे धीरे प्रोसेस होती है, स्वर्ग के देव एकदम पैदा हो जाते हैं। आंटी जी, हाँ जी। एक शंभु रमन में एक ही मगरमच्छ होता है नहीं 1000 नहीं, योजन का? असंख्यात मगरमच्छ बताए जाते हैं वहां पर, एक नहीं है, क्योंकि शंभु रमण समुद्र पूरा आधा राजू में है, और आधा राजू माने असंख्यात असंख्यात योजनों का बनता है आधा राजू। उसमें कोई एक मगरमच्छ नहीं है, ऐसे ऐसे असंख्यात मगरमच्छ। और खाली मगरमच्छ ही नहीं रहते हैं वहां पर, और भी जलचर जीव रहते हैं वहां पर, है ना। जो जितना भी अपन उत्कृष्ट अवगाहना वाले पढ़ रहे थे ना, वो सब वहीं पर होते हैं ना। सबसे बड़ी हाइट वाले 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सब मैक्सिमम अपना अवगाहना वाले सब वहीं पर रहते हैं ऐसे, है? ठीक है आंटी जी। हाँ सम्यक पूर्व होते हैं, हाँ, सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं वहां पर। अच्छा, ठीक है ना। हाँ पूर्व योर, भाभी जी, हाँ जी। वैसे कैसी व्यवस्था है सोचो तो, मतलब वैसे इनकी व्यवस्था के अनुसार देवता बचपन को देख के नहीं है, लेकिन जब इनका मतलब मन करता है त्रिशंकर खेलने के लिए, मतलब ये अपना बालक रूप बनाते हैं। सही बात है ना, विक्रिया से ही अपना कैसा भी रूप बना सकते हैं, बाकी इनका जो मूल शरीर होगा वो युवावस्था जैसा ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पर युवा पुरुष होते हैं, वैसा होता है ना, उनको बाल्यावस्था होती है ना, बुढ़ापा होता है। जैसे बलभद्र के बारे में आता है ना, श्री कृष्ण से उनको विशेष राग था, तो हरिवंश पुराण में आता है कि उन्होंने लोगों को ना श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के रूप बना बना के दिखाए थे, श्री कृष्ण के मरने के बाद। ऐसा तो रूप कैसा भी बना सकते हैं ऐसा। पहले के 2 निकायों में 2 इंद्र होते हैं। अपने जो निकाय माने आपने बताया था ना, समूह, देवों का समूह, 4 प्रकार के देव पड़े थे ना। तो ये बता रहे हैं कि भवनवासी, पहले के 2 निकाय माने भवनवासी और व्यंतर, सभी में 2 इंद्र होते हैं। तो भवनवासियों के हो गए 20 इंद्र, और व्यंतरों के हो गए 16 इंद्र। ग्रुप में नहीं, समूह, जैसे अपन बोलते हैं झुंड, झुंड किसे कहते हैं, झुंड। तो ग्रुप एक साथ पैदा होता है क्या सारा ग्रुप? तो मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे इसमें लिखा ना, नहीं नहीं नहीं, एक एक करके, सबकी अपनी अपनी सैया होती है। ऐसा माने एक बार में असंख्यात देव जन्म हो सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन एक ही सैया पर एक साथ होंगे, एक ही समय में होंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, सब अपने अपने योग्य काल में। सुनो बेटा ध्यान से, गलत बात, पेज नंबर निकाल रखा है आपने तो उंगली लगाओ आप। यहाँ पर देखो, आपने सुना होगा कि अपन कहते हैं ना, 3 लोक के नाथ अरिहंत तीर्थंकर 100 इंद्रों द्वारा पूजनीय होते हैं। तो वो 100 इंद्र कैसे होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पंचकल्याणक आदि में भी बनते हैं ना, इंद्र बनाते हैं, तो वह मुख्यतः 16 बनाते हैं, फिर वास्तव में 100 इंद्र होते हैं भगवान के समवसरण में। हमने हाँ, कहीं कहीं पर 16 भी बना देते हैं, तो 4 ही बना देते हैं। हाँ, मुख्य मुख्य बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने जब भवन वासियों के 10 भेद होते हैं और व्यंतरों के होते हैं 8, यहाँ पर बता रहे हैं कि इन भवन वासियों के फिर कितने हो गए, फिर जब 10 प्रकार के भवन वासी होते हैं और एक एक प्रकार में 2 इंद्र होते हैं। जैसे असुर कुमार भवनवासी है तो उसमें 2 इंद्र होंगे, फिर नाग कुमार में उसमें भी 2 इंद्र होंगे। तो प्रत्येक प्रकार के देवों में 2 इंद्र होते हैं।
तो 10 प्रकार के थे भवनवासी, तो कितने हो गए 20। और व्यंतर थे 8 प्रकार के, और सब में 2-2, तो ये हो गए 16। देखो भवनवासी के तो 40 होते हैं ना समाज शरण में। हाँ 40 होते हैं, तो उसमें 20 अपन प्रतिंद्र और काउंट करेंगे। तो वे नाम नहीं दिए इसमें प्रतिंद्र के। तो मुख्यतः इंद्रों के नाम दिए हुए हैं। देखिए भवनवासियों में जैसे असुर कुमार है, ये मुख्यतः नरक की जो पृथ्वी होती है ना, पंख भाग खर भाग जो अपने पढ़े थे, तो उसमें ये रहते हैं। इसके 2 इंद्र हैं, चमरेंद्र और वैरोचन इंद्र, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि चमरेंद्र को स्वभाव से ही सौधर्म इंद्र से ईर्ष्या होती है, और वैरोचन इंद्र को ईशान इंद्र से स्वभाव से ही ईर्ष्या होती है। अब चाहे कितनी भी ईर्ष्या कर लो, ना तो उनकी संपत्ति इनके पास आने वाली है और ना इनकी वहां जाने वाली है ना, लेकिन ईर्ष्या कर करके आपस में पाप का बंध तो होता रहता है। नाग कुमार देवों के 2 इंद्र बताए हैं, धरणानंद और भूतानंद। विद्युत कुमारों के घोष और महाघोष। सुपर्ण कुमारों के बताए हैं वेणुदेव और वेणुधारी। अग्नि कुमार के बताए हैं अग्नि शिखी और अग्नि वाहन। वात कुमारों के बताए हैं बेलम्ब और प्रभंजन। स्तनित कुमारों के बताए हैं हरिशेन और हरिकांत। फिर उदधी कुमारों के बताए हैं जलकांत और जलप्रभ। दीप कुमारों के बताए हैं पूर्ण और वशिष्ठ। दिक कुमारों के बताए हैं अमित गति और अमित वाहन। ऐसे ही 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, है ना। सब में 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 प्रतिंद्र होते हैं। ऐसे टोटल भवनवासियों के होते हैं 40 इंद्र। प्रतिंद्र को भी इंद्र में इंद्र ही बोला जाता है। ऐसे ही है। इनके देखो एक एक के सबकी पहचान के चिन्ह भी होते हैं, है ना। माने स्वर्गों में भी ना अलग पता लगता है कि ये असुर कुमार के हैं, ये नाग कुमार के हैं। उनके मुकुटों में चिन्ह बने रहते हैं अलग अलग प्रकार के। दूसरा, इन देवों के वाहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब आप कभी तिल्लोई परिणति में ना नंदीश्वर का प्रसंग पढ़ेंगे, तो नंदीश्वर में देव जाते हैं, तो माने कोई किसी की सवारी हंस है, किसी की सवारी सिंह है, किसी की सवारी हाथी है, किसी की सवारी घोड़ा है। समझ में आ रहा है। अपन भगवान की सवारी बोलते हैं लोक में, लोग चंदा प्रभु की सवारी। भगवान की सवारी नहीं होती है ना। अपने यहाँ तो बीतरागी मुनिराजों ने ही सवारी का त्याग कर दिया। सवारी माने वाहन का त्याग कर दिया। तो भगवान बनने के बाद क्या वो सवारी पर बैठकर आएंगे क्या, है ना। तो लेकिन ये जो स्वर्ग के देव होते हैं, इनकी अपनी अपनी सवारी होती है, माने अपना अपना इनका वाहन होता है। और सबकी पहचान के अलग अलग चिन्ह होते हैं। इनके मुकुटों में अलग अलग चिन्ह होते हैं। इनकी ध्वजाओं में भी पहचान के चिन्ह होते हैं। सभी स्वर्गों में एक ही तरह के झंडे नहीं होते हैं। ध्वजा इनके देखो, हाँ, जो स्वर्ग के विमान आदि होते हैं ना, तो पूरे स्वर्ग के विमान के ऊपर भी ध्वज होता है। बाकी इनका जो अपन अपना अपना ये वाहन लेकर चलते हैं, तो उसमें भी इनकी अपनी अपनी लगी रहती है, ऐसा। ठीक है ना। सब ये पुण्य का फल भोगने के लिए ये सब इंद्र आदि बनते हैं। और मुख्यतः ये कहा जाता है कि जितने भी इंद्र होते हैं, इंद्र आदि होते हैं, और मध्य लोक में उत्पन्न होने वाले महापुरुष 169 की जो काउंटिंग आती है, ये सब माने ज्ञानी जीव होते हैं। पूर्व में ये इन्होंने वीतराग मुद्रा को धारण किया होता है। माने 3 लोक में जितने भी उत्कृष्ट पद हैं, वो सब ज्ञानी जीवों को ही मिलते हैं। जो पुण्य की इच्छा नहीं करते उनको मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जितने भी नीचे पद हैं वो किसको मिलते हैं, कि जो पुण्य की इच्छा करते हैं तो उनका पुण्य घट जाता है। कहते हैं ना, मांगने से पुण्य घट जाता है। तो जितने भी नीचे पद हैं वो अज्ञानियों को मिलते हैं। हमें क्या लगता है वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि ये कोई पद नहीं है, ये कोई चैन से जीने वाले पद नहीं है ना। आप सोचो कि पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, है ना। इसको बोलते हैं खोटा पुण्य, कुपुण्य। एक होता है सातिस्य पुण्य, है ना। ये चक्रवर्ती आदि हैं, तो ये धर्म की आराधना करते हैं, दृष्टि इनकी वीतराग भाव पर होती है ना। लेकिन जितने ज्ञानी जीवों के जीवन में वास्तव में वो पुण्य करते नहीं है, होता ही है। अपन देखो अज्ञानी है, होती है, हाँ, सहज ही होती है। अज्ञानी है, दान देना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें किसी पे करुणा कर, माने वो इन चीजों के लिए भी पूछता है
और ज्ञानियों की सब चीजें पलती हैं, सहज होती है। तो पूछ के नहीं कि मैं किसी को रोटी खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं, है ना। मैंने किसी को नहीं पूछा तो पाप लगेगा। मैंने अपनी माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, धर्म क्या कहता है, कोई ऐसी चीजें नहीं पूछता है। ज्ञानी के जीवन में सबसे उत्कृष्ट पुण्य ज्ञानी ही करता है वास्तव में। समझ में आता है कि नहीं, है ना। जिसकी दृष्टि में जो चीज है ना, यद्यपि पुण्य पर उनकी दृष्टि नहीं है, फिर भी उत्कृष्ट पुण्य ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है। ज्ञानी की भक्ति, ज्ञानी की पूजन, ज्ञानी का दान करता भी नहीं होता है और होता है सहज सब कुछ। हाँ? ज्ञान धारा और कर्म धारा बताई थी ना, ज्ञायक रहता है हर कार्य का और होता भी वहां पे उत्कृष्ट है सब कुछ। मतलब करने का भाव अपना हाँ, जैसे वो समय सारजी में चल रहा है ना आजकल भक्ति का, ऐसे लोक में आता है ना कि गंगा की पूजा गंगा के जल से होती है, सूर्य की पूजा सूर्य से होती है, सूर्य से माने दीपक से होती है, अग्नि से होती है। ऐसे वास्तव में ज्ञानियों की भक्ति ज्ञानी ही कर सकते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोग में कहते हैं ना कहावत। वास्तव में वीतरागियों की पूजा कैसे होती है, वो वीतरागी भाग जिनको अच्छा लगता है वही कर सकते हैं। इसलिए बोला भाई जीत इंद्रिय की पूजा कैसे करोगे, तो खुद इंद्रियों को जीत जाओ। अपन जैन कहते हैं ना, जैन कौन, जो इंद्रियों को जीते। तो हमारे भगवान क्या कहलाते, जिनेंद्र, जीतेंद्र। और हमने इंद्रियों को जीत लिया तो हम भगवान के सच्चे भक्त कहलाए कि नहीं कहलाए। और ऐसे ही उत्कृष्ट पदवी ये सब इंद्र आदि ऐसे ही होते हैं पूर्व में, है ना। निर्वांछक भाव से जो देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना, लक्ष्य जिनका अपने ज्ञायक भाव पर ही होता है, उनको ये 100 इंद्र आदि के जो ये पद मिलते हैं उन्हीं जीवों को मिलते हैं। बाकी तो सब देव दुर्गति बताई है। ज्ञानी है तो सब जगह सुखी है, और अज्ञानी उसको कैसा भी वैभव मिल जाए स्वर्ग में भी दुखी है। सब देखो अपन जब भजन आदि पढ़ते हैं कितना कितना आता है, समाओ सड़ में ऐसे खड़े रहते हैं चाकरों की तरह, है। इनके वैभव पढ़ोगे ना आप, एक एक इंद्र का पढ़ना कभी, एक नहीं दो नहीं 96,000 नहीं, करोड़ों करोड़ों तो इनकी देवियां होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। नील में होती है, मैंने तो ये सुना था। नील में भी होती है, माने विक्रिया के माध्यम से हम बता रहे हैं। जैसे मानो नील में और लाखों नीलों में होती है इनकी संख्या, लेकिन एक एक देवी विक्रिया करे ना, सारी टोटल मिला के करोड़ों करोड़ों होती है इनकी, एक एक देवी संबंधी। नील तो करोड़ से भी ज्यादा हो गया, सही बात है, 40 नील ऐसा एक नील कितना हो गया, है। एक नील पर काउंट करते हो अपन, लाख अरब 10 अरब खरब 10 खरब, फिर आता है नील नहीं महा। भाभी जी, ये ना नील में नहीं होती है, ये ऐसा नहीं है कि नील में उनकी संख्या होती है। हाँ ऐसा जी, होता है कि सची इंद्राणी की उम्र जो होती है वो 5 पल्ले की होती है, और सोधर्म इंद्र की जो है 2 सागर बताई है। हाँ जी, तो उस 2 सागर के काल में, क्योंकि 5 पल्ले के बाद वो दूसरी इंद्राणी बनेगी, सची इंद्राणी बनेगी, हाँ तो जी, 2 सागर में 40 नील होते हैं। अगर आप पल्लियों के हिसाब से देखो तो ऐसा नहीं कि एक टाइम पे 40 नील है, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे ही आता है पूरी उसकी लाइफ में। हाँ, उसकी लाइफ में वो 40 नील सचियों के साथ रहता है, ऐसा आता है। वो क्योंकि देखो इंद्र की आयु होती है 2 सागर कुछ अधिक, जो सौधर्म इंद्र की बताई है, और रानियों की आयु होती है पल्ले में। तो 5 उसमें पल्ले। वो पल्ले के हिसाब से पूरी उसकी उम्र के हिसाब से काउंटिंग की है कि भाई 2 सागर में उसकी कितनी इंद्राणी, सच्ची इंद्राणी हो सकती है, इस प्रकार से। ठीक है, और भी पढ़ेंगे इनका वैभव, मैंने तिल्लोई परिणति में तो इतना डिटेल में समझाया हुआ है क्या क्या इनके पास जैसे अपने सेना आदि पड़ी थी, इसी प्रकार इनकी देवियों के वर्णन आता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देवियों के भी होते हैं, है ना, सबका होता है अपना, क्योंकि जैसे जितना सौधर्म इंद्र का पुण्य है, देवी का भी अपने हिसाब से पुण्य होता है, सबका अपना अपना पुण्य होता है, ऐसा, है ना। फिर देखो व्यंतरों के दो दो इंद्रों के नाम बता रखे हैं, किन्नर के किम पुरुष, है ना, और किन्नर में ये 2 इंद्र बताए हैं, किम पुरुष और किन्नर। देखो लोक में किन्नर किसको बोलते हैं, लोक में नपुंसक आदि को, है ना, मनुष्य में जो नपुंसक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये देव का वर्णवाद है, किन्नर तो यहाँ पर व्यंतर देवों की एक जाति बताई जा रही है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें नीची जाति होती है, इसमें इंद्र आदि भी होते हैं, है ना। इसमें भी 8 प्रकार के भेद होते हैं। किम पुरुषों के 2 इंद्रों के नाम है सत्पुरुष और महापुरुष। जब आप ना असंख्यात द्वीप समुद्रों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आता है
कि भाई इस वाले दीप की जो वेदी है ना, उसके रक्षक कौन है, कि ये 2 इंद्र। फिर आगे वाले दीप की वेदी है, उसके रक्षक कौन है, कि ये 2 इंद्र। ऐसे दो काफी असंख्यात द्वीप समुद्रों में, इनमें बीच बीच में उनके स्थान बताए जाते हैं। महोरगों के हैं महाकाय और अतिकाय। गंधर्वों के, हाँ, लोगों क्या है? ये व्यंतर देवों की एक जाति है। ये सब व्यंतर देवों के नाम पे 8 भेद बताए जा रहे हैं, और फिर उनमें मुख्य इंद्रों के नाम बताए जा रहे हैं ना। गंधर्वों में होते हैं गीतरति और गीत यशा। यक्षों के होते हैं मणिभद्र और पूर्णभद्र, है ना। अब जैसे यक्ष की बात चल रही थी, यक्ष भी एक अलग यंत्रों की जाति है ना। राक्षसों के भीम और महाभीम, भूतों के स्वरूप और प्रतिरूप, और पिशाचों के बताए हैं काल और महाकाल। ये देखो, ये जो नाम बताए ना, भूत, राक्षस और पिशाच, जब भी हम इन नामों को सुनते हैं तो क्या कल्पना करते हैं? राक्षस माने कोई दांत वांत बाहर निकल रहे होंगे, है ना, मांस खाते होंगे, है ना, लोगों को पकड़ पकड़ के दीवार में से भी नाखून निकालते होंगे। हाँ। नहीं बेटा, यदि हम ऐसा बोले ना कि ये यक्ष, भूत, पिशाच ये मांस खाते हैं, तो ये भी देवों का वर्णवाद है, अभिनय उनकी। क्योंकि देव, ये तो देवगति के हैं, और देवगति के जीव क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। तो और क्या, जितने भी देव सब अमृत पीते हैं। पर सबकी ना संख्या, वो समय टाइम अलग अलग दिया हुआ है कि किसको कितने वर्षों में भूख लगती है। हाँ, जैसे वैमानिक देवों को कम कम टाइम में, वनों को लॉन्ग टाइम में भूख लगती है, और भवनवासी है, व्यंतर है, तो इनको कुछ अंतराल में भूख लगती है। हाँ, इसका भी सब आएगा आगे आगे। हाँ, लेकिन ये सब देव होते हैं, सब सुंदर होते हैं, सबका अच्छा सहनन होता है। ऐसी देखो, विक्रिया बना के कुछ भी कर सकते हैं, किसी को डराना हो। जैसे पारसनाथ भगवान पर कमठ ने उत्सर्ग किया, तो वो रौद्र रूप बना सकता है, लेकिन मूल में इनके शरीर सुंदर ही होते हैं। बस ये जो भवनवासी आदि के कलर बताए हैं, जैसे पिशाच है तो इसका कलर काले रंग का बताया है। तो आप ये नहीं सोचना, सुनो बेटा, काले रंग का है तो कोई डरावना होगा, है ना, माने सुंदर ही होता है रूप, भले ही कलर श्यामल है जैसे। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर भी होते हैं ना मनुष्य, काले भी होते हैं लेकिन सुंदर भी होते हैं, तो ऐसे ही ये सुंदर सब होते हैं, है ना। मांस भक्षण करने वाले, चतुर्संस्थान होता है। हाँ, सभी देवों का सम चतुर संस्थान होता है, माने उनका शरीर का आकार प्रकार जितना पूरा समभाव में होना चाहिए, उतना ही उनका होता है, ऐसा। भाभी जी, ये तीर्थंकरों के ये जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, इनको कहाँ रखेंगे हम लोग? कौन से उसमें भेद में रखना चाहिए? ये यक्ष में आएंगे, ये जो यक्ष के आपने भेद बताए हैं, मणिभद्र, और ये जो पढ़े हैं आपने अभी, मणिभद्र और पूर्णभद्र, तो इंद्र के नाम है। बाकी भगवान के समर्पण में आता है ना कि भाई यक्ष दोनों साइड में चमर्ड होते हैं, तो वो यक्ष जाति बताई जाती है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ जितने भी प्रकार के देव हैं समर्पण में, सबके लिए कोई ना कोई काम फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यक्ष ही करते हैं। देखो, जब हमने ये 10 भेद पढ़े हैं, तो आत्मरक्ष ये अलग से आए थे, है ना, लोकपाल अलग से आए थे कि नहीं, बस ये इनका काम है ना। जैसे कल भी बात चल रही थी कि हम, मानो कोई बड़ी संस्था है, मंदिर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो वहां पर अपन द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े कर देते हैं, है ना, कि भाई कोई भी बिना पूछे अंदर घुसे ही नहीं। तो वास्तव में उनकी क्या रेस्पेक्ट है बताओ? अगर बड़े ऑफिसर की दृष्टि में देखा जाए तो उन द्वारपाल की क्या इमेज है ना? क्या वो इतना सम्माननीय होते हैं क्या? पर काम करने वाले होते हैं, है ना। अंदर काम करने वाले छोटी से छोटी पोस्ट वाले भी ज्यादा सम्मानीय होंगे, और बाहर वाले, ठीक है ना। बात जो चल रही थी कल पूज्य आदि पने की, तो आपने को विचार करना है कि इनकी कोई रक्षा करने से, अब देखो हमारे घर में बॉडीगार्ड भी होते हैं, या घर में कुछ भी, कोई भी व्यक्ति को रख लेते हैं, कोई नौकर नौकरानी रख लेते हैं सेफ्टी के लिए, तो वो क्या कोई हमारे रक्षक हो गए क्या? समझ में आ रहा है ना, ऐसा। हाँ, अब देवों के बारे में बताया जा रहा है, देवों की मैथुन संज्ञा के बारे में। देखिए आगे का पेज। इन देवों के स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख किस किताब ले लीजिए भाई साहब, आपको चाहिए तो दे दो बेटा, पीछे किटकी दे दो, पेज नंबर 184 पर।
काय प्रविचारा आ ऐशा नाथ। यहाँ बताया जा रहा है कि जो काम इच्छा होती है यानी ऊपर ऊपर के देवों में वो किस प्रकार होती है। जैसे मनुष्यों में होती है उस हिसाब से बता रहे हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे होती है। काय प्रविचारा आ ऐशा नाथ माने ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार होता है। देखो ये तो पहले भी आया था कि इनके शरीर में कोई सप्त धातु नहीं होती है जैसे मनुष्यों के शरीर में होती है। तो वहां पर कोई रजवीर्य का स्खलन होता है ऐसा भी नहीं है मनुष्य की तरह। वहां पर ठोस शरीर होता है। बस ये बता रहे हैं कि उनको काम इच्छा पैदा हो ना, मैथुन संज्ञा उनको पैदा हो। तो भवन राशि, व्यंतर और ज्योतिष और पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, इन सब में जैसे यहाँ पर स्त्री पुरुष का संयोग होता है उसी प्रकार वहां पर भी स्पर्श करने से उनकी संतुष्टि होती है। माने मनुष्य गति की तरह काम भोग करने के बाद उनको संतुष्टि वर्तती है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। शेषः स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे अप्रविचारा। वो कह रहे हैं शेष आगे स्वर्गों में क्रमशः माने अब ईशान स्वर्ग से आप आगे आगे लगाएंगे। स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार होता है। प्रविचार माने एक तरह से वो काम भोग संबंधी क्रिया। इसके अतिरिक्त ऊपर के हेमेंद्रों में प्रविचार होता ही नहीं है ना। ये स्वर्ग में बताए जा रहे हैं। तो जितनी 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 जिसको विषयों की भोगों की इच्छा, काम भोग की इच्छा, उतना उतना वो पाप का उदय होता है ना। यहाँ पे ब्रह्मचार्य आदि से रहे थे, यहाँ पर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करी थी, संयम वर्ता था, इसलिए ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ये इच्छाएं कम होती है। हमें क्या लगता है किसी की शादी नहीं हो तो बेचारा, लोग ब्रह्मचारियों को देखते बेचारे कैसे रहते होंगे बिना स्त्री आदि के, है ना, या स्त्रियां तो कैसे कैसे माने हमें ब्रह्मचारी बेचारे नजर आते हैं। जबकि ये कह रहे हैं कि स्वाधीन स्वतंत्रता है। जितनी जितनी इच्छा कम होती है भोगों की, किसी को पांच इंद्रिय संबंधी विषय भोग लगा सकते हो आप। ऊपर ऊपर के बताया था ना, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में पंचेंद्रिय के विषय भोग कम होते हैं और सुख ज्यादा ज्यादा होता है। और देवी होती नहीं है 16 स्वर्ग से ऊपर, तो देवियां ही नहीं होती है। यदि किसी की शादी ना हो तो उसका नाम दुखी है, तो फिर तो 16 स्वर्ग के ऊपर के तो बहुत दुखी होंगे, है ना। नीचे के देवों को कम से कम भी यदि देवी प्राप्त हो, सबसे कम आयु वाला देव हो, तो उसकी भी 32 देवियां होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा हाँ, देखो जितने ज्यादा परद्रव्यों में सुख मानते हैं, परद्रव्य मिलने के बाद भी कहाँ सुखी हो जाते हैं बताओ। 32 मिलने के बाद तो अब तो संतुष्टि हो गई होगी, अब तो आगे कभी शादी वादी के भाव नहीं आएंगे। कितनी भी मिल जाए, देखो विषय भोगों की इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती है ना। आज जैसे वर्तमान में बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ना, लड़के लड़कियों की शादी ब्याह नहीं होते हैं, तो मतलब शादी नहीं होने को इतना महादुखी समझता है जीव अपने आप को, और शादी होने के बाद तो सुखी हो जाते हैं, तो और अनंत दुखी हो जाते हैं, है? देखो अपने कर्म के अनुसार जब हो शादी, जब हो। हाँ, आज के मैं बता रही हूँ ना आंटी जी, 1 साल में इतना परिणामों में गिरावट हुई है। उन्होंने अपन ने खुद ये चीजें देखी है। माने जैसे 1 साल में लगभग अपन ने 15-20 शादियों के एग्जाम्पल देखे होंगे, तो परिणामों में इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आई है कि मानो कहीं पर भी ना सुख नजर नहीं आ रहा। कि हम माने कि हाँ देखो ये पति पत्नी है, बहुत समान नेचर वाले हैं, धार्मिक हैं, तो ये आपस में बहुत शांति पूर्वक रहेंगे। ये एक माने कि कोरोना के टाइम का मैं एवरेज बता रही हूँ आपको। हाँ, कहाँ लड़की वाले होते थे तो वो समझी और समझी समझो में भी आपस में कितना प्रेम व्यवहार सब। मैंने अभी ये 2 साल के अंदर इतना जितना भी सुनने में आया ना, मैंने 1-2 महीने बाद ही शादी ऐसे लगने लगती है लोगों को कि जैसे वर्षों बीत गए हो। जो बातें मुख से 50-60 साल बाद भी नहीं निकलती थी, वो 1-2 महीने में निकलने लगती है। ये हालत हो रही है सब। माने शादी माने 2 परिवार मिलते थे आपस में एक दूसरे के सुख दुख, और अब तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन। इसलिए माने इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आजकल युवा पीढ़ी बहुत, माता पिता को भी बड़ी टेंशन, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। यहाँ तो इच्छा बताई जा रही है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, है ना। माने ईशान के बाद के इसमें आ रहा है, देखो मैथुन सेवन की क्रिया को प्रविचार कहते हैं। ईशान नामक दूसरे स्वर्ग तक
काय से प्रविचार होता है, माने जैसे मनुष्य स्त्री पुरुषों का होता है, तिरंच मेल फीमेल का होता है, उसी प्रकार दूसरे स्वर्ग तक। तो दूसरे स्वर्ग तक माने इसमें भवनत्रिक भी आ गए और 2 स्वर्ग आ गए। तात्पर्य यह है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों के तथा कल्पवासियों में सौधर्म और ईशान 2 स्वर्गों में मनुष्य के समान शारीरिक क्रिया रूप मैथुन सुख होता है, स्पर्श इंद्रिय जन्य सुख होता है, मानो उनको संतुष्टि बरतती है। लेकिन वहां पर जैसे मनुष्यों में हिंसा होती है, उस जाति की वहां पर इस क्रिया में हिंसा नहीं होती है। सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं, मानो ये उनको इस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है मैथुन संबंधी, बस अपनी देवी का स्पर्श कर लिया, इनकी इच्छा पूरी हो गई। उसी प्रकार वहां की देवियों को भी, माने दोनों तरफ से लगा सकते हो, देव की तरफ से भी और देवी की तरफ से भी। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देवांगनाओं के श्रृंगार, आकृति, विलास, चतुराई, मनोज्ञ वेश, माने उनके रूप को देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। उनको इच्छा हुई, देवी की शक्ल दिख गई या देव की शक्ल दिख गई, उनकी इच्छा पूरी हो गई। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार स्वर्ग के देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथन, भूषणों के कोमल कलरव सुनने मात्र से ही संतुष्टि हो जाती है, माने आवाज सुन ली उन्होंने अपनी देवी की तो उनको संतुष्टि, शब्द सुन लिया बस अपनी देवी की तो उनको संतुष्टि हो जाती है। देखो ये तो बार बार मनुष्य पर्याय में चलती है ना, ब्रह्मचर्य की बाढ़ चलती है, शील की 9 बाढ़ चलती है ना। तो प्रसंग आता है भैया नृत्य देखने में क्या दिक्कत है ना, बातें करने में क्या दिक्कत है, ये सम्य परिणामों की विकृति होती है और आप स्वयं ना अपने अपने लेवल पर ये चीजें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यदि अपन मर्यादा, आज देखो जितनी भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, शायद पहले देखो कोई बच्चा बिगड़ रहा हो, क्या करते थे भैया, शादी कर दो, बिगड़ना खत्म उसका। लेकिन अब शादी से जो पहले नहीं बिगड़े वो शादी के बाद बिगड़ रहे हैं, क्यों, इतना सुनने में क्यों आ रहा है आजकल, है ना। जितने भी टीवी सीरियल है सब में क्या दिखाया जाता है, मतलब शादी के बाद भी अपने अपने बच्चे शादी लायक हो गए फिर भी शादियां हो रही हैं, शील की मर्यादाओं का पालन नहीं करने के कारण। आप तो आजकल बोल दोगे कि क्या पुराना जमाना ले रहे हो, उससे बातें नहीं करनी, कि उससे नहीं करनी, उसके पलंग पे नहीं बैठना, कि उसकी चटाई पर नहीं बैठना, इन सबसे परिणाम विकृत होते हैं, समझ में आता है नहीं। तो पहले घर की स्त्रियां होती थी, अपने पति के अलावा किसी ने मुख भी नहीं देखा होता था रिश्ते आदि देखने जाते थे। तो भले ही देखो जमाना कितना भी बदल जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म तो धर्म ही है ना। आजकल बच्चे कहते हैं क्या चाची क्वेड स्कूल का एड, है ना। क्यों क्यों मना करते थे पहले लड़कियों को क्वेड स्कूल आदि में पढ़ाने के लिए, कि साथ पढ़ते हैं, माने स्त्री और पुरुष को घी और अग्नि के समान बताया गया है, परिणामों में विकृति ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने, हाँ ठीक है ना, हाँ जी सही बात, हाँ जी हाँ सही बात है। देखो मैं तो इसमें ये कहना चाह रही हूँ, अपनी पद और मर्यादा की रक्षा हमें स्वयं करनी है, कितना भी माहौल खराब हो, लेकिन यदि अपन अपनी मर्यादा में रहेंगे तो अपने शील की रक्षा हो सकेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब बताए जा रहे हैं कि रूप देखने से, शब्द सुनने से, नृत्य गान आदि देखने से, वस्त्र आदि क्यों बताए जाते हैं, स्त्री है तो वो अपने कपड़े किसी पर पुरुष से क्यों मना करें, हमने अपने पुत्र आदि से भी धुलवाना मना किया है ना, भाई है बहन है कोई भी हो, इसलिए ये शील की मर्यादाओं का पालन किया जाता है। आएंगे जब शील के जो दोष बताए जाते हैं 18,000, उसमें आए ना सब, फोटो की, काष्ठ की, लकड़ी की, सब आए, खिलौने की, ऐसा स्पर्श मात्र से हो गया ना। हाँ, आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग के देव अपनी अंगनाओं का मन में संकल्प करने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, उनका इच्छा हुई, मन में ही उन्होंने अपनी देवी के बारे में विचारा, उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। अब देखो अगर बिल्कुल ही स्त्री स्त्री मिले तभी संतुष्टि हो तो फिर तो इनको भी नहीं होना चाहिए था। ये सब अपनी अपनी कषायों पर डिपेंड होता है।
पता है लोक में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जैसे उनको कुछ बनने की इच्छा है, तो पूरे 40-50 साल के हो गए, इनको शादी की सुध ही नहीं आई। पहले तो बहुत मिल जाते थे ऐसा ना, जैसे अपन लोग गाँव में ही पढ़ते थे ना, हमारी प्रिंसिपल थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसे बहुत, जैसे मोदी जी हैं, वैसे तो ये शादीशुदा हैं, लेकिन इनकी पत्नी का कोई कहीं कुछ आता है, कोई कहाँ मिलने जाते हैं, कहाँ, माने लोग देखो लौकिक में कुछ करने के लिए ये कषाय जीत लेते हैं, और धर्म क्षेत्र में अपन, यहाँ उनकी बात चल रही है, माने दुखी होने की जरूरत नहीं है, कदाचित किसी की शादी आदि नहीं होती है तो लोग सुसाइड करने चल देते हैं। हमने पर द्रव्यों में सुख माना है, हमने माना है कि वो वस्तु मिलेगी तो सुखी होंगे। वो स्त्री नहीं, आप सर्व पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ये चीज लगा सकते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि परिणामों में जो विकृति आती है ना, उसमें सबका रोल है, टीवी का, मोबाइल का, है ना, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, तो ये सब चीजें क्या है कि परिणामों को विकृत करने वाली है। आज यदि ग्रंथ लिखे जाएंगे ना, तो सप्त व्यसनों में सबसे बड़ा व्यसन यही लिखे जाएंगे, है ना। बाकी सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाली बात भी होती है। इससे ऊपर के कल्पातीत देवों के प्रविचार क्रिया होती ही नहीं है। तात्पर्य ये है कि 16 स्वर्गों के ऊपर नव ग्रव्यक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर विमानों के हेमेंद्र के मन में भी स्पर्श इंद्रिय जन्य विषय की कामना उत्पन्न ही नहीं होती है। वासना जन्य पीड़ा के अभाव से वे सहज सुखी हो जाते हैं, वहां देवांगना होती नहीं है। जितनी जितनी विषय आसक्ति घटती जाती है, उतना 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 वो वीर बनते जाते हैं, जितेंद्रिय बनते जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 16 स्वर्ग से ऊपर उनको कैसी पराधीनता ही नहीं है कि देवी होगी तो सुखी होंगे। अमुक वस्तु को देखेंगे ना तो ही हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, अमुक वस्तु का शब्द सुनेंगे, सब पराधीनता चल रही है ना। पराधीनता है माने जो जितनी वस्तुओं के अधीन वो उतना उतना लाचार, है ना। कोई व्यक्ति बैसाखी से चले, हमें कैसा लगता है, और उसकी बेचारे की बैसाखी गिर जाए, बारिश का मौसम हो, कितनी दया लगती है हमें कि कोई जाके उसकी बैसाखी उठा के दे दो। ऐसे ही विषय भोग आ सकती है ना। शादी होगी तो सुखी होंगे, स्त्री होगी तो सुखी होंगे, बच्चे होंगे तो सुखी होंगे, एसी होगा तो सुखी होंगे, घर बड़ा होगा तो सुखी होंगे, पैसा ज्यादा होगा तो सुखी होंगे। ये सब पराधीन वृत्ति है ना। भले ही कितने ही स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे ना, ये सब परतंत्रता चल रही है पल पल। स्वाधीन तो अपने नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो किसी वस्तु के अधीन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। उनको भोजन की भी वो नहीं है कि भोजन मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा। देने वाले का महाभाग्य होता है कि उसके घर पर मुनिराज पधारा है। मुनिराजों को भी गरज नहीं होती है कि वो मांगते हैं कि भोजन दे दो, भोजन दे दो। हाँ जी, टेंशन होती तो वो मुनिराज ही क्यों बनते। तपस्या कह रही है, अब छोटे बच्चों की पाठशाला में प्रश्न था कि मुनिराजों को टेंशन होती होगी कि अगले दिन भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुनिराज तो छोड़ो, हाँ सही बात है। अपने पुण्य पर भरोसा होना चाहिए भैया। आयु है तो भोजन समय मिले, भोजन चल के आएगा। कई बार अपन एग्जाम्पल देते हैं ना कि अपन भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, भोजन तुम्हारे पास चल के आएगा समय भी। लेकिन हमें भरोसा नहीं होता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने का। आप कहोगे भोजन के क्या पैर होते हैं, कि हाँ भैया पैर होते हैं, चल के आएगा। और पुण्य पल्ले नहीं हो तो बना बनाया भोजन, और आपने पूरा भंडार घर में पूरा सेफ्टी करके रखा था, पूरा भर भर के अनाज बनाज रखा था सब कुछ, तो भी नहीं मिलेगा। इतनी कहानियां आती है ऐसी कि वो राजा की बेटी थी, उसने गरीब से शादी करी, तो वो गरीब क्या करता था कि सुबह रोटी खा ली और 4 रोटी छिपा के रख दी। अब वो जो राजा की बेटी थी उसने देख ली, ये क्या कर रहे हो, कि कल पता नहीं मिले नहीं मिले, मैंने 4 रोटी छिपा के रख दी। तो कह रहे कि अगर मतलब कह रहे मैंने तुमसे इसलिए शादी करी थी क्या। तुरंत वो 4 रोटी उठा के, क्या होता है वो बाहर शायद भिखारी आता है मांगने के लिए, तो वो देता नहीं है, उसमें से 4 रोक लेता है। वो राजा की बेटी होके वो गरीब से शादी करती है, 4 रोटी उसको दे देती है।
और पता चलता है कि उस पुण्य के फल में अपने आप माने अपने आप ही भोजन, घर बन जाता है, महल बन जाता है। गरीब से शादी करी थी, पता चला वही राजा बन जाता है बाद में। लेकिन पुण्य का भरोसा होना चाहिए। कल सारी बात चल रही थी ना, जितना जो कुछ भी मिलता है, बिछड़ता है, सब अपने पुण्य पाप कर्म से होता है। कुछ कोई दम नहीं है वास्तव में, देखा जाए तो पुण्य पुण्य में क्या है, जरा सी देर में घटते ही है, पूरा रोड पे आ जाए आदमी। कितने कितने एग्जाम्पल आते हैं कि कोई पानी भी पूछने वाला नहीं होता है ऐसा। ठीक है ना, वे सहज ही सुखी होते हैं, वहां देवांगनाएं होती ही नहीं है। यदि देवियों में सुख होता तो वो तो फिर ज्यादा सुखी कैसे हो गए बताओ, है ना। अपने को विचार करना चाहिए कि वास्तव में सुख है कहाँ। आगे देखिए, देखो और भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार। अब हाँ, एक एक पेश किया, कोई बात नहीं है। अब 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरों के प्रकार गिनाते हैं। इनका जो थोड़ा थोड़ा विशेष होगा ना, तो अपन तत्व सार से भी कर ले लेंगे, तत्वार सार से, ठीक है ना। भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णा अग्नि बात निदो दधि द्वीप दिक कुमारा। ये भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ऐसे फिर व्यंतरों के भी 8 बताए हैं इन्होंने। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ठीक है ना, कल जो बात चल रही थी, यक्ष भी एक जाति है, सारे ही देव हैं और सभी भगवान के उनके विनय में सभी असंख्यात संख्यात देव सभी जातियों के भगवान के समौषण में बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष जाति है उसी को ही ज्यादा रक्षा का भाव आता है, सभी भगवान के आगे हाथ, हाँ, सभी दासों के समान वहां पर खड़े रहते हैं। अलग जाति होती है, उस पे बैठने कोई मोटर में 12 सवाल लगते हैं, उसमें देवों की भी होती है, देवों के अलग कोठे होते हैं उसमें। हाँ, सारा पूरा समव शरण ही देव की विक्रिया है, सारा ही समव शरण देव की विक्रिया है। ऐसा जिन स्वभाव भवनों में वास करने का विशेष हो, है ना, जिन माने जो भवनों में निवास करें वे भवनवासी, इनके रहने के स्थान को मुख्यतः भवन कहा जाता है। इन भवन वासियों के सभी वेदों में कुमार शब्द लगा है, क्योंकि इनका स्वभाव, इनकी वेशभूषा, इनके वाहन, इनका यान और क्रीड़ा आदि में किशोरों के समान होता है। कुमार कुमार लगा हुआ है ना, जैसे युवा पुरुष होते हैं वैसे तो सभी ही देवों में कोई बुढ़ापा और बचपना तो होता ही नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव, इनकी नेचर भी ऐसी होती है। हमने जो बताया था ना, व्यंतर और भवनवासी, जितना भी ये परेशान आदि करते हैं, है ना, कहीं पर भी कुछ भी हिला दिया, कहीं छत हिला दिया, कहीं चमर हिला दिया, कहीं पर भी क्रिया कर दी, तो ऐसे ये बच्चों की तरह कौतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार की चंचलता मनुष्यों में कुमार अवस्था में पाई जाती है, उसी प्रकार की प्रवृत्तियां उनमें जीवन भर पाई जाती है। यही कारण है कि उनके नामों में कुमार शब्द का प्रयोग किया गया है ना। माने युवा अवस्था के, आपने देखो ना, कुछ बच्चे ऐसे बाइक चलाएंगे इतनी तेजी से, कहीं भी ठोक देंगे, कहीं भी गिर जाएंगे। इतना जितने भी हाईवे आदि होते हैं, एक्सीडेंट आदि के कितने केस आते हैं। अभी जो उस दिन कहाँ की आई थी, वो बागपत की आई थी, कितनी भयंकर था वो पूरा। तो इनको कोई समझाए सही बात तो इनको समझ में नहीं आती है ना। जैसे युवा अवस्था में जोश में उनको कुछ होश नहीं रहता है, तो ऐसे ही इनमें भी इतनी चंचलता होती है, और ये जीवन भर बता रहे हैं इसमें, है ना। जैसे तीसरे नरक तक लड़ाने बढ़ाने कौन जाते हैं, असुर कुमार जाति के देव जाते हैं कि नहीं। अब उनको कुछ समझाए, भैया तुम ऐसे क्यों लड़ाई करा रहे हो, तो उनको नहीं समझ में आएगा, उनकी एक प्रवृत्ति है, इस स्वभाव है। ऐसा यहाँ पर भी होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको छेड़ने की प्रवृत्ति होती है, उसको आया वहां से मार दिया उसको, वो छोटा बच्चा बेचारा रो रहा है और छेड़ने वाले को खुशी हो रही है, वो प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। ये सब रौद्र ध्यान इनको मुख्यतः कहा जाता है। यह तो पहले ही बताया ही जा चुका है कि इनमें से असुर कुमार के भवन अधोलोक की रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में है।
और शेष 9 प्रकार के भवन खर भाग में, जिस पृथ्वी पे अपन रह रहे हैं, है ना, वो मुख्यतः तो रत्न प्रभा है। रत्न प्रभा का ही ऊपर का भाग चित्रा कहलाता है। तो उसके माने पहली पृथ्वी के हमने 3 भाग किए थे ना, खर भाग, पंख भाग और अव्वल भाग। तो 2 भागों में ये भवनवासी देव रहते हैं, पंख में और खर में, है ना। देखो स्थान वही है, नारकियों के रहने स्थान को हम बिल बोलते हैं क्योंकि वही जगह है, और देव रहते हैं तो उनको भवन बोलते हैं। ये सब पुण्य पाप का खेल है। एक ही व्यक्ति एक ही घर में रह रहा है, किसी का पाप का उदय है, किसी का पुण्य का उदय है। नरक में ये भी जाते हैं, लेकिन ये नरक की वेदना को नहीं भोगते हैं। ऐसा विभिन्न स्थानों पर रहने के कारण व्यंतरों को व्यंतर कहते हैं। माने जो त्रियक अवस्था में ही विविध स्थानों देशांतर में पाए जाए उनको बोलते हैं व्यंतर। त्रियक तिरछे रूप में, मध्य रूप में असंख्यात द्वीप समुद्रों में व्यंतर रहते हैं, है ना। तो जो विविध स्थानों में पाया जाए, माने इनका व्यंतर का शाब्दिक अर्थ है। व्यंतर माने क्या, है ना, कि जो विविध स्थानों पर रहे उनको बोल रहे हैं व्यंतर। व्यंतर के रहने के स्थानों के बारे में बताया जा चुका है। जो हमने मध्य लोक का जब वर्णन पढ़ा था, तो वहां पे भी जितने भी मुख्यतः नाम आए थे ना व्यंतर के, व्यंतरणियों के, वो सब यहाँ पर कह रहे हैं। बाकी और आएगा आगे और भी थोड़ा सा डिटेल ऐसा। कल थोड़ा सा तत्वार सारजी से भी देखेंगे। बाकी तिल्लोय परिणति में भी जो भी विशेष होगा तो वो भी अपन देखेंगे। फिर हमारा ज्योतिष देवों के बारे में अब प्रारंभ होगा। ज्योतिष देवों, देखो जितना भी ग्रहित मिथ्यात्व आज चल रहा है ना, सारा वो देव गति को नहीं समझने के कारण। देव गति का सही स्वरूप समझ में आ जाए तो सारा ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त हो जाए। ज्योतिष देवों को लेकर बताओ कितना ग्रहित मिथ्यात्व चलता है। क्या चंद्रमा, क्या सूरज, कुछ नहीं पता, है ना। ग्रहों के नाम पर अपने जैन मंदिरों में भी अब नवग्रह मंदिर आदि बनने लगे, है ना। मैंने 24 तीर्थंकरों का भी बंटवारा कर दिया कि अमुक तीर्थंकर अमुक ग्रह का निवारण करने वाले, अमुक तीर्थंकर अमुक ग्रह का निवारण करने वाले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये काल का प्रभाव समझिए कि जैन धर्म में भी इतनी विकृतियां उत्पन्न होती जा रही हैं। मैंने धर्म के नाम पर भी वही पाप का ही पोषण हो रहा है। मैंने रागी तो रागी, वीतरागियों को भी रागी बना दिया, है ना। उसमें भी भेदभाव खड़े कर दिए। अब आप जब आप पढ़ेंगे ना ज्योतिष देवों के बारे में, तो नवग्रह नवग्रह कुछ होते ही नहीं है। एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह होते हैं। अगर खाली एक चंद्रमा भी लेंगे ना तो 88। 9 ग्रह कहाँ से बनाए, किसने बनाए, वो भी अपन देखेंगे जितना भी इसमें आएगा। ठीक है ना, समय अपना हो गया है। निज निधि निज ने बता, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदे नम सदा। नमो अरहंतार, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्राया, नमो लोहि सत्यसार। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र भाभी। जय जिनेन्द्र सभी को। चाची।